जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 2 मई 2020 के करंट न्यूज़ स्कैन करेंगे। स्कैनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं। इस चैनल पर आफ्पा एसएसर्स डेली डोज देते हैं एसएसबी ट्रिक्स का, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ला लिया गया है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के अंडर आती थी। इस तरह से और भी रिवर्स की वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है जो अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ गई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जानने से पहले हमें एक ट्राइब्यूनल के बारे में पता होना ज़रूरी है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। जो भी डिसीजन ये ट्राइब्यूनल लेता है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम CWMA यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी करता है। ट्राइब्यूनल को आप कोर्ट कह सकते हैं, बट ये जनरल कोर्ट्स जैसे हर मामले में वर्डिक्ट नहीं देते। इसका ज्यूरिसडिक्शन पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट तक ही लिमिटेड होता है। जैसा इस केस में कावेरी डिस्प्यूट से रिलेटेड एक ट्राइब्यूनल बनाया गया। ये ट्राइब्यूनल कावेरी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उस पर ही अपना वर्डिक्ट दे सकता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के अंडर। इस ट्राइब्यूनल के जो भी डिसीजन होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम CWMA का है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री है जिसे मई 2019 में बनाया गया था। 2 डिपार्टमेंट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें मिला के ये मिनिस्ट्री फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा एंड कोविलपट्टी कडलाई मिठाई गेट्स GI टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को। इन GI टैग्स पर स्पेशल GD लेक्चर्ड स्कैन का एक एडिशन आएगा जिस पर आपको इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लॉन्च किया है। चलिए स्कैन करते हैं पूरी न्यूज। कोल माइंस के ऑपरेशंस स्पीडीली कंडक्ट करवाने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लॉन्च किया गया है। इस डिसीजन से कमर्शियल माइंस ऑक्शन की तरफ ज्यादा बिडर्स अट्रैक्ट होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया भी प्रमोट होगा, जिससे माइंस के ऑपरेशनलाइजिंग अप्रूवल टाइम पर मिल सकेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है प्रहलाद जोशी, सेक्रेटरी है अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2025 फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप दी है। ये रिपोर्ट तैयार की है एक टास्क फोर्स ने जिसके हेड थे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतानु चक्रबोर्ती। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। पहला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 111 लाख करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 70% हिस्सा एनर्जी, रोड, रेलवेज और अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए एस्टिमेटेड है। इन प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पूरा करेंगी, जिसमें 39% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 21% इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आएगी। अब जानते हैं नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने एक्सरसाइज किया जा रहा है। इससे फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट न्यूज है, छत्तीसगढ़ टॉप्स अमॉन्ग अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 18.5 लाख अनस्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर है राजस्थान जिसने 10.7 लाख वर्कर्स को रोजगार दिया है। थर्ड नंबर पर है यूपी। मनरेगा के बारे में जानते हैं। मनरेगा एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। इसके अंडर रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर्स को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
इस स्कीम का मेन एम है रूरल इंडिया में रह रहे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना और बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे लोगों को अनस्किल्ड काम प्रोवाइड करना। ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एसोसिएशन से इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस्ड $3 million to support India's efforts to combat COVID-19। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इंडिया को $3 million की एड दी है। इससे पहले 6 अप्रैल को इसी एजेंसी ने 2.9 मिलियन की एड प्रोवाइड की थी। ये एड कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रोवाइड की जा रही है। ये फंड्स पहल प्रोजेक्ट को अलॉट किए गए हैं। पहल स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पहल एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल्स को प्रमोट करता है। ये प्रोजेक्ट सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने सपोर्ट करेगा। पहल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है LM सिंह। इंडिया रैंक्स 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी। ओपन बजट सर्वे के 7th एडिशन में इन टर्म्स ऑफ बजटरी ट्रांसपेरेंसी इंडिया का रैंक है 53rd। ये रैंक आया है 117 कंट्रीज की लिस्ट में। इंडिया को 49 मार्क्स मिले हैं। बजटरी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है हम ये जान लेते हैं। जनता को कितने एक्सटेंट तक के और कितने इजीली बजटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, इस पर बजटरी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड की जाती है। सर्वे के हाईलाइट देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, टोटल 117 कंट्रीज पर सर्वे हुआ जिसमें इंडिया का रैंक है 53rd। 49 मार्क्स मिले हैं इंडिया को, जो ग्लोबल एवरेज से 4 मार्क्स ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज है 45 मार्क्स। इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया ने ऑडिट रिपोर्ट्स को टाइमली पब्लिश किया है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। कुछ सजेशंस भी मिले हैं इंडिया को अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, जिनमें से पहले सजेशन में है कहा गया है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करनी होगी। और दूसरा सजेशन है प्री बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने प्री बजट स्टेटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसे पार्लियामेंट में और पब्लिकली स्क्रूटिनाइज किया जाना चाहिए। ऐसा हमें दूसरा सजेशन मिला है हमारी रैंकिंग को और बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, फीफा लॉन्चेस वी विल कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है वी विल विन। एक स्पेशल वीडियो ट्राइब्यूट दिया है अपने हेल्थ वर्कर्स को और अदर प्रोफेशनल्स को जो कोविड-19 के दौरान सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। फॉर्मर इंडिया फुटबॉल कैप्टन भाईचुंग भूटिया के साथ साथ और भी 50 प्लेयर्स इस वीडियो में दिखेंगे जो इस मैसेज को, इस स्पेशल ट्रिब्यूट को फीफा की तरफ से हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, J&K एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 2 CIIT सेंटर्स बनाने के लिए। CIIT स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। ये 2 सेंटर्स बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज बारामूला में। इन दोनों सेंटर्स में टोटल 1825 सीट्स होंगी जिसमें टोटल खर्चा आएगा 360 करोड़ रुपीज़। 18 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें इन 360 करोड़ रुपीस में से 300 करोड़ रुपीस खर्च करेगा टाटा टेक्नोलॉजीज। ये 3 ईयर का कोर्स रहेगा जिसमें 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, अ बुक टाइटल्ड द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर, ऑथर्ड बाय जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर। ये बुक मई में लॉन्च होने वाली थी, मई 12 को, लेकिन अब इसका लॉन्च एक्सटेंड कर दिया गया है 23 जून तक। इस बुक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म भी है जिस वजह से ये बुक काफ़ी न्यूज़ में रही थी। जॉन बोल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन बोल्टन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे और ये यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर रहे थे टू यूनाइटेड नेशन 2005-2006 में। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट संभाली है यूनाइटेड स्टेट्स में अंडर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश के अंडर। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में ज़्यादा करंट अफेयर्स के साथ।
कल के एडिशन में हम फर्स्ट में और थर्ड में दोनों के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, जिससे हम पूरा एक फ्लो में आ जाएंगे। तो आज के एडिशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।